ये सिंदूर आपके पति पर आने वाली हर बला को टाल सकता है। ये सिंदूर आपके घर लक्ष्मी को बुला सकता है। ये सिंदूर आपकी हर टेंशन को दूर कर सकता है। लेकिन सिंदूर का सही इस्तेमाल कैसे होता है ये शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन आज पता चल जाएगा। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। आज आप जानेंगे सिंदूर कैसे आपकी सुहाग की उम्र लंबी करेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करेगा। आपको मांग बनाने से लेकर सिंदूर से मांग भरने तक का सही तरीका आज बताऊंगी। और तो और पहली बार आप देखेंगे वो पौधा जो सिंदूर बनाता है। जी हाँ, केमिकल सिंदूर से बचाव का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो चलिए फटाफट संडे के सुपर शो की शुरुआत करते हैं। हर सुहागन को भाने वाले सिंदूर की बात करते हैं। मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। आज के शो में मैं आपको सिंदूर के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए महा उपाय की शुरुआत करते हैं। क्या आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करें, एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबाएं। पीछे पलटकर नहीं देखना है। ये उपाय 3 वेडनेसडेज आपको लगातार करना है, फायदा जरूर मिलेगा। अब जानिए सिंदूर के फायदे की बात। क्या आप जानती हैं आपके सिंदूर लगाने से आपके पति को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। आपके सिंदूर में इतनी ताकत होती है। आपके सिंदूर लगाने से आपके पति की उम्र लंबी होती है। और ठीक इसका उल्टा अगर आप सिंदूर गलत तरीके से लगाती हैं तो इसके लिए आपके पति के लिए लाइफ में उनको कष्ट होते हैं, दुर्भाग्य आता है, उन्हें तकलीफें होती हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल आता है। जानते हैं कैसे? अगर पत्नी अपनी मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाती है तो उसके पति को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। पति की लंबी उम्र होती है। जो पत्नी अपनी मांग के बीच की बजाय साइड या किनारे में सिंदूर लगाती है उसका पति भी उससे साइड हो जाता है, किनारा कर लेता है। ये उन दोनों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है। आपसे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहते। कुछ सुहागनें मॉडर्न दिखने के लिए अपने बालों के बीच में सिंदूर छिपा लेती हैं। ऐसी औरतों के पति भी समाज में छिप जाते हैं। उनके पति का घर, परिवार और समाज में सम्मान नहीं होता है। अब सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है ये जानिए। सिंदूर को अपनी मांग के बीचों बीच लगाएं, बालों में ना छिपाएं। मांग के बीचों बीच सिंदूर होता है तो पति की उम्र लंबी होती है। एक चुटकी सिंदूर। तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर हर औरत का ख्वाब होता है। एक चुटकी सिंदूर। देखिए इस सीन का मजाक बना दिया गया है, लेकिन दीपिका बात तो सही बोल रही थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सचमुच ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक चुटकी सिंदूर की ताकत क्या है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सिंदूर और तेल अर्पित करें। जैसे विवाहित अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है, ठीक उसी तरह हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सिंदूर के और फायदे सुनिए। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जबकि सरसों का तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है, जो बुरी नजरों से आपको बचाता है। इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से
घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। सिंदूर में पारा पाया जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। सिंदूर जरूरी अंगों को बाहरी बुरे प्रभाव से, बाहर के नेगेटिव प्रभाव से बचाता है। समुद्र शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर किसी फीमेल को अपनी पावर्टी दूर करनी है तो उसे सिंदूर से अपनी पूरी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर किसी भी फीमेल के 16 श्रृंगारों में से एक होता है, जिसे उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मांग में सिंदूर लगाने से हमारे अनेक रीति रिवाजों में से एक माना गया है। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो मांग में सिंदूर लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साइंटिस्ट के अनुसार मांग में सिंदूर लगाने का संबंध महिला के पूरे शरीर से है। मैरिड फीमेल्स हमेशा अपनी मांग में सिंदूर मस्तिष्क के बीचों बीच भरती हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ द फोरहेड। वैज्ञानिकों के अनुसार महिलाओं के मस्तिष्क के इस स्थान पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। जब फीमेल्स यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक सिंदूर लगाती हैं, तो ब्रह्मरंध्र ग्रंथि से शुरू लेकर अंत तक इसे सिंदूर से भरा जाता है, क्योंकि सिंदूर में एक पारा पाया जाता है जो इस ग्रंथि के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा माना जाता है कि पारा फीमेल्स के माइंड से तनाव को कम करता है और इससे फीमेल्स की माइंड जो ब्रेन है वो हमेशा तेज चलता है। इसके अलावा एक और खास बात है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस पर कई तरीके की जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं, जिसकी वजह से लड़की को टेंशन हो जाती है। कुछ समय बाद से ही शादीशुदा महिला को सिर दर्द, नींद न आना ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। माना जाता है कि सिंदूर में पारा इन सभी बीमारियों से फीमेल्स को बचाता है। इसलिए महिलाओं को शादी होने के बाद अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि सिंदूर लगाने से कोई महिला मॉडर्न नहीं लगती, लेकिन मैं इसे सरासर गलत मानती हूँ। हमारी हीरोइंस को ही आपने अगर देखा होगा तो सिंदूर लगाकर और ज्यादा ग्लैमरस दिखती हैं वो। देखा आपने, दरअसल होता क्या है, ज्यादातर फीमेल्स को सिंदूर लगाने का सही तरीका नहीं मालूम होता। ये नहीं पता होता कि किस चेहरे के हिसाब से सिर में कहाँ मांग निकालनी चाहिए और सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या होता है। आइए आज आपको वो खास ब्यूटी टिप देने जा रही हूँ, जिससे आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा या सुना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आप सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर में भी बहुत वैरायटी होती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हम आज बात करेंगे किस तरह से अलग अलग टाइप के सिंदूर के साथ अलग अलग डिजाइन बनाकर आप डिफरेंट लग सकती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो आए देखते हैं किस तरह से आप डिफरेंट डिजाइन बना सकती हैं। अगर आपकी पार्टीशन बहुत ज्यादा चौड़ी है, बालों में आगे की तरफ खालीपन आपको लगता है, तो अगर आप साइड पार्टीशन देती हैं तो इस तरह से आजकल जो सबसे ज्यादा इन है, दैट्स कॉल्ड वी सिंदूर। आप अपने बालों के अंदर फोरहेड जहां पर आपकी हेयरलाइन खत्म होती है, वहां पर आप इस तरह से वी सिंदूर बनाकर बॉटम पे सिर्फ एक स्टड लगाकर बहुत ही डिजाइनर लुक पा सकती हैं अपनी इंडियन आउटफिट के साथ। इसके लिए आपको, अगर आपने सिंदूर लगाया है, सिंदूर के साथ आप डेकोरेट कैसे करेंगे। प्लेन सिंदूर का ये लुक है। डेकोरेट के लिए आपको एक स्टड आप लगा सकती हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं तो इसी स्टड को आप और ज्यादा खूबसूरत बना सकती हैं विद अ डिजाइन। अगर आपको मॉडर्न टाइप की लुक चाहिए तो मार्केट में इस तरह से आपके रेडीमेड सिंदूर टाइप बिंदीज भी मिलती हैं, जिसमें बड़ी बिंदी होती है, जिसको आप डायरेक्ट सिंदूर की तरह भी फिक्स कर सकती हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बंगाली सिंदूर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको सेंटर पार्टीशन चाहिए। सेंटर पार्टीशन में आप चाहें तो आप पूरा सिंदूर भर सकती हैं, जैसे आपने फ्रंट में डिजाइनिंग किया ही हुआ है। तो अगर आप चाहें तो यही वाला जो आपका पाउडर सिंदूर है या लिपस्टिक सिंदूर है,
आप चाहें तो पूरा आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है इस समय, जैसे रेखा लगाती थी, या अगर आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं तो जो प्रॉपर फुल मांग सिंदूर जिसको हम बोलते हैं, तो फुल मांग सिंदूर को आपने लड़ी की तरह यूज किया और बिल्कुल एंड में आकर आपने इस तरह से टीका दे दिया। तो अगर आप सेंटर पार्टीशन करना चाहती हैं, जैसे आजकल फेस्टिवल्स का या शादियों का माहौल है, तो आप सेंटर पार्टीशन के साथ इस तरह से पूरी लड़ी लेकर फ्रंट के अंदर टीका लुक देते हैं तो बहुत ही ट्रेंडी लुक आता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के सिंदूर के साथ डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करके आप बहुत ही स्टाइलिश रख सकती हैं, ट्रेडिशनल भी और फ्यूजन भी। दूसरा महा उपाय सिंदूर से जुड़ा हुआ है। क्या है आपके लिए सवाल, जानिए। क्या नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कंपटीशन में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो क्या करें? आप गुरु पुष्य योग या फिर शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में आप ये पंचांग से इजीली पता कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए। इस योग में आपको क्या करना है? आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, वहां पे जाकर सिंदूर का आपको दान करना है। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि सिर्फ उपाय से ही नहीं कोई बात बनेगी, आपको कर्म भी करना होगा, आपको तैयारी भी करनी होगी, मेहनत भी पूरी करनी होगी। फिर उपाय कोई छोटी मोटी कसर अगर रह जाएगी तो उसको पूरा जरूर कर देगा, लेकिन मेहनत सबसे पहले है। चलिए अब अपने दूसरे व्यूअर के पास चलते हैं। आज के हमारे दूसरे व्यूअर हैं पंजाब के सोनल प्रीत। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी क्या? गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट भी दिया है। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, आप ट्राई करते रहें, हिम्मत नहीं हारें। टीचिंग फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। सोनल प्रीत, एक काम और कीजिए, रोज सुबह जब आप उठती हैं, किसी भी धर्म स्थान पे, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ भी आप जिसको भी मानती हैं, वहाँ पे कुछ दिन पोछा की सेवा लीजिए। जमीन को फर्श साफ करने वाला पोछे की सेवा, लेकिन सीढ़ी वहाँ पे जरूर होनी चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ आपने पोछा लगाना है। आपकी भी प्रॉब्लम के मिलेंगे आपको सिंपल सॉल्यूशंस। करना क्या है? फेसबुक पर अपनी प्रॉब्लम का वीडियो बनाकर हमको भेजिए और शो देखते रहिए, क्योंकि इलाज तो शो में ही पता चलेगा। कमीला पौधा कितना फायदेमंद है ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप जरूर जानना चाहेंगे कि किस पौधे से सिंदूर बनता है, वो पौधा दिखता कैसा है, कमीला का पौधा कैसा दिखता है और इससे सिंदूर कैसे बनता है। आइए आपको बताती हूँ। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागिनों के सर का ताज होता है सिंदूर। अजी भले ही आपको ये फिल्मी डायलॉग याद हो, लेकिन क्या आपने बाजार में अनेकों ब्रांड्स के नाम से मिलने वाले सिंदूर का पेड़ देखा है? कहता है सिंदूर तेरा मेरी बिंदिया कहती है, लाखों में कोई एक सुहागन, लाखों में कोई एक सुहागन, सदा सुहागन रहती है। जी हाँ, सास बहू फैमिली गुरु पर अभी आप लेडीज की मांग की शोभा बढ़ाने वाले सिंदूर का पेड़ ही देख रहे हैं, जिसे कमीला नाम से भी पुकारा जाता है। आपको बता दें कि सुहागिनों का सौभाग्य बढ़ाने वाला सिंदूर इसी फली से निकलता है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छे के रूप में लगती है। फली के अंदर भाग का आकार भी मटर की फली जैसा होता है, जिसमें सरसों के आकार के दाने होते हैं, जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं, जिसे बिना कुछ मिलाए विशुद्ध सिंदूर, रोली, कुमकुम की तरह प्रयोग किया जाता है। वैसे हिमालयन बेल्ट में मिलने वाला दुर्लभ कमीला अब मैदानी इलाकों में भी उगाया जाने लगा है। और यूपी के जौनपुर के हनुमान दीन एक ऐसे ही खुशनसीब व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने घर पर सिंदूर का पौधा लगाया हुआ है। ये हम वैष्णो देवी माता का दर्शन करने गए थे 8-10 वर्ष पहले। वहाँ जब गए थे तो वहाँ हमें दिखाई पड़ा, तो वहाँ 2-4 पेड़ जमे थे, तो हम सोचा पहाड़ी पर हो सकता हो, हमारे यहाँ न हो, लेकिन जब ले आए तो उसमें सब पौधे लगाए, एक पौधा यही हमारे यहाँ सुरक्षित जीवित रह गया। उनका कहना है कि औषधीय गुणों से भरपूर कमीला का उपयोग रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है।
जंगल में ये पौधा सीता मैया और हनुमान जी इसी का लेप लगाते थे। और ये एक चीज के लिए और फायदेमंद है, टीका लगाते ही इसका एकदम हमको ठंडक अनुभव होती है और इसमें हल्का हल्का खुशबू आता है। ये चर्म रोग भी हटा देता है। हमारी हीरोइंस को भी सिंदूर बहुत ज्यादा पसंद है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर टीवी पर दिखने वाला सिंदूर लगाया कैसे जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर रंग का रंग निखार लूं। हर एक सुहागिन के लिए सिंदूर सबसे अहम होता है और सीरियल्स में जो हमारी बहुएं हैं वो अच्छा खासा सिंदूर लगाती हैं। ऐसी एक बहू फेनिल हमारे साथ है। फेनिल, सीरियल में सिंदूर आप लगाते हैं, सबसे पहले किस तरह से सिंदूर लगाते हैं ये बताइए। सीरियल में जैसे कि मैं शादीशुदा दिखाई हूँ तो सिंदूर लगाना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई मेक श्योर कि जब भी पूरा मेकअप वेकअप हो जाए तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, बट आई डोंट प्रेफर द पाउडर वाला सिंदूर। मैं एक नॉर्मल रेड पेंसिल रखती हूँ अपने पास, उसी से एक स्ट्रोक कर देती हूँ। सो आई एम डन विद द सिंदूर थिंग। उसके साथ साथ पेंसिल से आपने लगाया। अभी जनरली अगर मैं पूछूं आपको रियल लाइफ में कितना पसंद है सिंदूर जो होता है? सिंदूर मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ वेरी पायस एंड अ ब्यूटीफुल थिंग जो लेडी की ब्यूटी को एनहांस करता है। मैरिड वुमन के लिए होता है, पर जब भी मेरी शादी होगी आई वुड ऑलवेज प्रेफर अप्लाइंग अ सिंदूर, वेदर आई एम वेयरिंग वेस्टर्न और इंडियन और इंडो वेस्टर्न और एनीथिंग। व्हेनेवर आई गेट मैरिड आई विल मेक श्योर दैट आई यूज सिंदूर। आई लव सिंदूर। क्योंकि अभी भी जो आपने सीरियल में लगाया वो बड़ा लंबा सा यहाँ से करके लगाया है सिंदूर, बट अभी आजकल जो मतलब न्यूली वेड है लड़कियां वो बहुत छोटा सा अंदर छोटा सा सिंदूर लगाते हैं। सो आप क्या अच्छा लगता है कि एक पेंसिल से इजी होता है लगाना क्योंकि आप सिंदूर लगाते हैं? आई थिंक पेंसिल से बहुत इजी होता है लगाना। उससे आप चाहे तो आप ऐसे ट्रायंगल शेप का भी सिंदूर, जैसे नॉर्मली छोटा अगर लड़कियां कर रही है तो ट्रायंगल लेके एक पॉइंट हल्का सा जो बना दिया, फिर उसके ऊपर डायमंड का बिंदिया ऐसा कुछ स्टिक कर देता है, तो वो भी अच्छा लगता है। बट आई प्रेफर यूजिंग लंबा मतलब लंबा सा मैं सिंदूर अप्लाई करती हूँ। आई डोंट लाइक द स्मॉलर थिंग, क्योंकि मैं बाल इस साइड के रखती हूँ, अगर मैं छोटा करूंगी तो वो दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। क्योंकि अगर बीच में से पार्टीशन करते हैं तो वो छोटा सा सिंदूर आप लगाएं। तो मैं करती हूँ, तो मैं छोटा वाला लगाती हूँ। इफ द पार्टिंग इज मिडिल, मैं मिडिल अगर जब भी मैं अपना हेयर स्टाइल करती हूँ तो मैं छोटा सा लगाती हूँ। पर एल्स इफ आई एम डूइंग अ साइड थिंग आई मेक श्योर दैट सिंदूर दिखे। उसके साथ साथ लिक्विड वाला सिंदूर भी होता है पाउडर वाले के साथ साथ, और बहुत हम ख्याल भी रखते हैं सिंदूर अगर लगाते हैं क्योंकि केमिकल्स भी होते हैं सिंदूर में। तो उस तरह का क्या कुछ ख्याल रखते हैं और ज्यादातर आप कोशिश करती हैं कि माथे पे ही वो रहे, बाल के अंदर? हाँ, वो तो है। आई थिंक ज्यादा अगर आप हेयर के अंदर लगा दोगे तो दीज पेंसिल्स एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड कुछ कुछ होते हैं वाटर प्रूफ सिंदूर भी आते हैं जो लिक्विड होते हैं पर वो फैलते नहीं है। बट आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज टू यूज अ पाउडर वाला सिंदूर फॉर एनी हाउस वाइफ और एनी मैरिड वुमन। थैंक यू सो मच फेनिल हमसे बात करने के लिए। तो ये थी फेनिल जिन्होंने आपको दिए कुछ खास टिप्स कि किस तरह से आप सिंदूर लगा सकती हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग सकती हैं। कमिला के पौधे से सिंदूर बनता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे कई सिंदूर मौजूद हैं जिसमें केमिकल होता है और जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं बाजार में मिलने वाले कुछ सिंदूर में लेड ऑक्साइड, सिंथेटिक डाई और साथ साथ सल्फेट होता है। सिंथेटिक डाई से बाल झड़ने लगते हैं, लेड ऑक्साइड से स्किन में जलन होती है और सल्फेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो केमिकल युक्त सिंदूर लगाने से आपके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि करें क्या? हर जगह तो कमिला पौधा होता नहीं, तो ऐसे में केमिकल वाले सिंदूर से कैसे बचें? तो चलिए मैं आपको घर में सिंदूर बनाना सिखा देती हूँ। अब देखिए हमको क्या चाहिए। एक पोर्शन हल्दी, एक पोर्शन भुजा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको किसी केमिकल की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ हमको चाहिए गुलाब जल के कुछ ड्रॉप्स, 1 टीस्पून गुलाब की पंखड़ी का पेस्ट। अब इसको बनाना कैसे? एक कटोरी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी मिला लीजिए, गुलाब की पंखड़ियों का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। आप उसको अच्छे से फेंटना है। जब ये पूरा अच्छे से एक मिक्सचर तैयार हो जाए आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वो डार्क ऑरेंजिश हो गया है, ईंट के लाल रंग में बदल जाता है। लाल रंग को गाढ़ा करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं। जब पेस्ट सूख जाए तो ऑरेंज कलर का ये हो जाता है।
पेस्ट को नम रखने के लिए उसमें गुलाब जल मिलाएं। इस तरीके से तैयार पेस्ट आपको कहीं भी पॉइजनस इफेक्ट नहीं देगा। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा मात्रा में मिला दीजिए तो इससे स्किन इन्फेक्शन का हो सकता है। ऐसे में माथे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर हाथ पर चेक कर लीजिए, इसलिए कम मिलाइएगा। और किसी स्किन एक्सपर्ट की भी सलाह आप ले सकते हैं, क्योंकि सिंदूर को ठीक से नहीं बना पाए अगर तो नुकसान पहुंच सकता है। ये सब बहुत सेंसिटिव होता है ना। पहिले पहिले हम कहीं छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। छठ पूजा की समाप्ति आ गई है। आपको कल सुबह क्या करना है, किस मुहूर्त पर सूर्य को अर्घ देना है, पूरी जानकारी आगे दूंगी। लेकिन आज संडे है, इसलिए सबसे पहले फीमेल से जुड़ी एक खास बात बताऊंगी। छठ लगाती हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। जो औरतें छठ त्योहार नहीं मनाती हैं, वो भी कल अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। और जितनी सुहागनों को हो सके सो आप सिंदूर लगाएं या सिंदूर गिफ्ट करें, इससे जिंदगी में खुशियां आएंगी। इसलिए छठ के इस खास मौके पर मैं सिंदूर की बात करने वाली हूँ। हर सुहागन फीमेल को और लड़की को जो शादी करने वाली है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। जय जय छठी मैया, जय जय छठी मैया। अब जरा छठ की बात कर लेते हैं। आज शाम को सूर्यास्त को अर्घ देने वाला समय तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब मैं आपको कल अर्ली मॉर्निंग सनराइज के समय का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। सूरज देवता छठ की पूजा का समापन छठी के अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय को अर्घ देने पर होता है। शुभ मुहूर्त क्या है, फटाफट नोट कर लीजिए। कल सुबह 6:41 पर सूर्योदय होगा और आपको छठी के सूर्योदय का अर्घ इससे पहले देना है और सूर्योदय को विधि विधान से ठीक वैसे ही जल अर्पण करना है जैसे आप आज शाम को करेंगे। और मैंने पूरी विधि आपको कल ही बता दी थी, इसलिए कहती हूँ शो लगातार देखते रहें, नहीं तो कोई जानकारी छूट जाएगी। आइए अब अपने तीसरे व्यूअर के पास चलते हैं। बिहार के किशनगंज से शिवांशु साहा ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि कोई भी काम करते हैं बनता नहीं है, क्या करें। रोज सुबह सूर्य को अर्घ दें और जैसे मैंने बताया कल के दिन तो जरूर दें। आप जब सूर्य को अर्घ दें तो उसमें कुछ मीठा डाल के दें, जैसे कि गुड़ डाल कर दें, आपके काम बनने लगेंगे। आज का हमारा तीसरा महा उपाय भी सिंदूर से जुड़ा हुआ ही है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सूर्य मंगल ग्रह की शांति अगर करना चाहते हैं तो क्या करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ग्रह आपकी जिंदगी पर कई बुरे प्रभाव डालते हैं। आपको करना क्या है ये जानिए। अगर सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं तो उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, ऐसे में सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें, लेकिन प्लीज नदी को पल्यूट ना करें। आप सिंदूर की डिब्बी अगर फ्लोइंग वाटर के पास भी छोड़ाते हैं, कोई उठा लेगा, उसके काम आएगी और नदी भी पल्यूट नहीं होगी। ऐसा करने से सूर्य और मंगल दोनों के नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अब सिंदूर से ही जुड़ा हुआ हमारा चौथा महाउपाय भी क्या है, जान लीजिए। क्या आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत से परेशान हैं, तो ऐसे में क्या करें। एक एकादशी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें, पूजा करें। फिर उसे माँ लक्ष्मी की धन प्रार्थना के लिए रोज रोज प्रार्थना करें, आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। क्या करना है आपको कल के दिन अपने दिन को सुपर लकी बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका नेम स्टार्ट होता है अल्फाबेट ए से लेकर एम तक। ए से है अगर आपका नाम तो माथे पर दूध का तिलक लगाएं। बी से नाम शुरू होता है तो सुबह उठकर पानी पीजिए।
सी से है आपका नाम, लहसुन बिल्कुल ना खाएं। डी से नाम शुरू होता है तो जेब में पीला रुमाल रखें। ई से है आपका नाम तो काले सॉक्स पहने। एफ से नाम शुरू होता है तो शिव जी और पार्वती जी की पूजा करें। जी से है आपका नाम तो सुबह गुड़ वाली चाय पीजिए। एच से नाम शुरू होता है तो लंच जरूर करें। अगर आई से है आपका नाम तो चेहरे पर बेसन लगाएं और 10 मिनट बाद धो दें। जे से नाम शुरू होता है फूल डालकर नहाएं। एल से नाम शुरू होता है तो गाय की सेवा करें। और अगर एम से है आपका नाम, मीठा बिल्कुल ना खाएं। अब वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर के पास चलने का। देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सुलझा सकते हैं। तो आज के हमारे पहले व्यूअर कौन हैं? आज के हमारे पहले व्यूअर हैं पंजाब के जलंधर से प्रतीक्षा ककाक के। उन्होंने अपने भाई का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती हैं कि भाई का करियर फ्यूचर कैसा रहेगा। हायर स्टडीज के लिए आपके भाई को कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत है। आप अपने भाई को गोल्ड का जॉइंटलेस बैंड इंडेक्स फिंगर में पहना सकते हैं और उसको बोलिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही पढ़े। जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें मोर पंख डाल के रखें। अगर आपकी भी है कोई प्रॉब्लम तो प्लीज हमसे फेसबुक पर जुड़िए। सास बहू फैमिली गुरु से कनेक्ट होइए। फेसबुक पर कभी कभी हम लाइव भी होते हैं जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सोल्यूशन देंगे, इसलिए फेसबुक पर हमसे जरूर जुड़ें। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है आपका नाम तो अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। O से नाम शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। P से है आपका नाम, लाल चीज का दान करें। Q से नाम शुरू होता है शहद मिलाकर पानी पिए। R से है आपका नाम तो दूसरे के कहने पे डिसीजन ना ले। अगर S से नाम शुरू होता है तो अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगाएं। T से है आपका नाम तो गरीबों का मजाक ना उड़ाएं। U से नाम शुरू होता है चावल ज्यादा ना खाएं। V से है आपका नाम तो सुबह उठकर नींबू पानी पीजिए। W से नाम शुरू होता है तो शाम को पार्क में टहलें। X से है आपका नाम तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। Y से नाम शुरू होता है तो दोस्तों से सलाह लें। और अगर Z से है आपका नाम तो नेगेटिव सोच से बचें। अब सिंदूर से जुड़ा हुआ आज का हमारा आखिरी और 5वां महाउपाय जान लीजिए। क्या घर के अंदर आते ही सिर भारी हो जाता है, घर में नेगेटिविटी रहती है, मन नहीं करता घर आने का, तो घर के मेन डोर पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। आज के लिए इतना ही। कल सुबह अपने दांत को ठीक से ब्रश कर लीजिएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा ये तो कल ही बताऊंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।